हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल आयुर्वेदा हैकर में। आज मैं आपको बताऊंगा चरक सूत्र स्थान के वो चैप्टर्स जिनसे सबसे ज़्यादा एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं और वो चैप्टर्स भी जिनको आप छोड़ सकते हैं। और साथ ही ये भी बताऊंगा कि किस चैप्टर से कौन से क्वेश्चंस किस ईयर में आ चुका है। तो अच्छे से समझने के लिए प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1 है दीर्घ जीवितीयम अध्याय। इस चैप्टर को जहाँ तक है आप सबने पढ़ा होगा, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर है तो लगभग लगभग सभी को याद ही होगा ये चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इससे ना 2 नंबर के क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन और 10 नंबर क्वेश्चन तो बिल्कुल ही नहीं आते, ना आए हैं पिछले 4 साल में, नहीं आए हैं क्वेश्चन इस चैप्टर से। तो इससे आप 1 या 2 क्वेश्चन MCQ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने पहले इसको पढ़ा है तो इसको ज़रूर पढ़ें। इसके बाद चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 इनको आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस पिछले 4 सालों में नहीं आए हैं। इसके बाद चैप्टर 5, 6 और 7 आपके लिए इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, क्योंकि इनमें से 5 नंबर के क्वेश्चन, 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चैप्टर 5 मात्रा स्थिति अध्याय में 2018 में प्रायोगिक धूम्रपान के काल का उल्लेख करें, ये क्वेश्चन आया है 5 नंबर में। और 2021 में भी धूम्रपान से ही क्वेश्चन आया है 5 नंबर में। तो इससे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं और दोनों क्वेश्चन ही धूम्रपान से ही पूछे गए हैं। फिर आते हैं चैप्टर 6 में। तो चैप्टर 6 आपका है तस्याशीतियम अध्याय। इस चैप्टर से आपका 2 क्वेश्चन आया हुआ है। 2020 में वसंत ऋतुचर्या को बताएं, 5 नंबर में आया हुआ है। और वर्षा ऋतु में वर्जित आहार विहार लिखें, ये भी 2 नंबर में आया हुआ है 2020 में। इसके अलावा इससे क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। इसके बाद चलते हैं चैप्टर 7 में। तो चैप्टर 7 न वेगान धारणीयम अध्याय। इसमें 10 नंबर क्वेश्चन आया हुआ है। अधारणी और अधारणी वेग का उल्लेख कर अधारणी वेग की चिकित्सा लिखें, 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है 10 नंबर में। इसके बाद इसी चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है पदांशिक क्रम। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पदांशिक क्रम विधि, तो ये आपको पूछा गया है। ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे लगभग लगभग हर टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है। अधारणी वेग को आपको बताना ही है, साथ में आपको इनकी चिकित्सा भी बतानी है। और पदांशिक क्रम आ ही गया है, तो लगभग लगभग इससे हर टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है आपके लिए। ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर चलते हैं चैप्टर 8 में, इंद्रिय उपकमरणीय अध्याय में। तो इससे भी एक क्वेश्चन ही आया हुआ है, अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ये। तो इससे यही क्वेश्चन आया है, वो भी 2 नंबर में। तो आप चाहें तो ये चैप्टर छोड़ सकते हैं, हालांकि बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। ऊपर ऊपर से आप एक बार पढ़ सकते हैं चैप्टर को। चैप्टर 9 में आते हैं खुड्डाक चतुष्पादयम अध्याय। इसमें भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2018 में वैद्य के गुण को लिखने के लिए आया है 2 नंबर में। इसके बाद 2018 में 10 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है इसमें 10 नंबर में क्वेश्चन आया था, एक श्लोक दिया गया था, उसका संदर्भ लिख के पूरी उसकी व्याख्या करनी थी। श्लोक था मृदंड चक्र सूत्राध्या कुंभ कारटते यथा। ये वाला श्लोक है, आपको 13 नंबर श्लोक में मिल जाएगा ये चैप्टर 9 में। तो ये चैप्टर भी 10 नंबर क्वेश्चन आया हुआ है, तो चैप्टर ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको तो आप नहीं छोड़ सकते। फिर आगे चलते हैं चैप्टर 10 में, महाचतुष्पादयम अध्याय। इस चैप्टर से भी एक क्वेश्चन ही पूछा गया है, वो भी 2018 में। कुछ साध्य व्याधियों के लक्षण लिखने को आया है 2 नंबर में। इसके अलावा इससे क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। फिर भी मैं तो बोलूँगा ये चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सुख साध कृत साध इन सब का जो लक्षण है वो आप पढ़ लें, 5 नंबर में आ सकता है। आगे चलते हैं चैप्टर 11। ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे हर साल लगभग लगभग हर साल क्वेश्चन आए हुए हैं। 2018 में इससे क्वेश्चन आया है त्रिविध वैद्य के बारे में। 2 नंबर में क्वेश्चन आया है त्रिविध वैद्य, ये यहाँ पे दिया हुआ है।
फिर त्रिविध औसत के बारे में 2019 में पूछा गया है। त्रिविध औसत, ये देखिए त्रिविध औसत दिया हुआ है यहाँ पे, ये त्रिविध औसत दिया हुआ है। और 2020 में 10 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है इसमें से। 2021 में 10 नंबर में क्वेश्चन आया है, त्रिविध ऐषणाओं को विस्तार से समझाइए। ये देखिए तीनों ऐषणाएं, इनको आपको डिटेल में पढ़ना है। 10 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है इससे। 2021 में आया है आपका त्रिविध रोगमार्ग लिखने को आया है। ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लगभग फिक्स ही है इससे क्वेश्चन आना, ये मान के चलिए। आगे चलते हैं चैप्टर 12 वात कला कली अध्याय। इससे एक ही क्वेश्चन आया है 2019 में, 2 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है। वात कली कली अध्याय में किसका वर्णन है, चैप्टर में किसका वर्णन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। चैप्टर 13 स्नेह अध्याय, इसमें से भी एक क्वेश्चन ही आया हुआ है। पंच प्रसूति की पेय जो होती है उसके घटक द्रव्यों के नाम लिखने को आया है। ये देखिए यहाँ पे दिया है आपका पंच प्रसूति की पेय, ये यहाँ पे 242 पेज नंबर मिल जाएगा आपको। 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। ये दोनों चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, एक क्वेश्चन ही आया हुआ है। फिर आगे चलते हैं चैप्टर 14 स्वेद अध्याय। ये चैप्टर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको आपको पढ़ना ही है। इससे क्या क्वेश्चन आया हुआ है, संकर स्वेद विधि लिखें। 2 नंबर में आया हुआ है 2018 में। 5 नंबर में आया हुआ है जन्ताक स्वेद का वर्णन करें 2018 में। जन्ताक स्वेद तो आप जरूर पढ़ें, 2 से 3 बार क्वेश्चन आया हुआ है। 2020 में 5 नंबर में आया हुआ है जन्ताक स्वेद का वर्णन करें। फिर 10 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है स अग्नि स्वेद का विस्तृत वर्णन करें 2021 में। 2019 में स्वेदन के प्रकार लिखकर जन्ताक स्वेद विधि का वर्णन करें। तो देख सकते हैं आप 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, 2018 में, 2019 में, 2020 में, तीनों बार जन्ताक स्वेद पूछा है। ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं चैप्टर 15 उपकल्पनीय अध्याय। इस चैप्टर से 2 नंबर में क्वेश्चन आया है 2020 में, प्रवर संशोधन का संसर्जन क्रम लिखें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका यहाँ से। फिर वमन एवं विरेचन के सम्यक योग के लक्षण लिखें। तो जो वमन और विरेचन के जो सम्यक योग के लक्षण हैं वो आपको याद होना चाहिए। 5 नंबर में क्वेश्चन आया 2021 में, ये यहाँ पे दिया हुआ है। फिर चैप्टर 16 में आते हैं चिकित्सा प्रवृत्तियम अध्याय से। तो इसमें आपको स्वभावोपरमवाद पूछा गया है 5 नंबर में, इसका उल्लेख करने को आया है। आगे चलते हैं चैप्टर 17 में कियंत शीर्षियम अध्याय। इस चैप्टर से भी एक ही क्वेश्चन आया है, सिर की परिभाषा लिखने को आया है, तो इसको आप ज़रूर पढ़ें। इसके बाद आगे चलते हैं चैप्टर 18 में त्रिशोथियम अध्याय। तो ये चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 10 नंबर क्वेश्चन आया हुआ है इससे। शोध के निदान संप्राप्ति प्रकार एवं लक्षण लिखने को आया 2020 में। फिर 2018 में निशोध के कारण एवं प्रकार का उल्लेख करें, 5 नंबर में आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये पढ़ना है चैप्टर से आपको। आगे चलते हैं चैप्टर 19 और 20। ये दोनों चैप्टर मैं तो बोलूँगा आप बहुत डिटेल में ना जाएं, अगर आपके पास समय नहीं है तो। अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो आप बहुत डिटेल में ना जाएं चैप्टर में, ऊपर से जान लें। हाँ, कौन से भेद वाले जो रोग हैं वो कितने हैं, क्या है। जैसे चैप्टर 19 से क्वेश्चन आया हुआ है 6 भेद वाले रोगों का वर्गीकरण, 2 नंबर में क्वेश्चन आया है 2021 में। चैप्टर 20 से क्वेश्चन आया है नानात्मक रोगों की संख्या लिखें, 2 नंबर में आया है। बस 2 ही क्वेश्चन पूछे गए 2 चैप्टर को मिला के, और बहुत डिटेल में आपसे पूछेगा भी नहीं, जहाँ तक है 2 नंबर में ही पूछेगा आपसे। ठीक है, तो बहुत डिटेल में इन चैप्टर में ना जाएं। फिर आते हैं चैप्टर 21 में अष्टनिंदितयम अध्याय। चैप्टर 11 और 14 की तरह ही चैप्टर 21 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सूत्र स्थान की ये 3 चैप्टर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कुछ पढ़ें चाहे ना पढ़ें, ये 3 चैप्टर ज़रूर आपको डिटेल में अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि हर साल क्वेश्चन आते हैं और 5 या 10 नंबर में ही क्वेश्चन आएगा इससे। ठीक है,
चैप्टर 21 से आपका 2020 में क्वेश्चन पूछा है, अति स्थूल के कारण, स्वरूप एवं लक्षण लिखें 5 नंबर में। फिर 2019 में 10 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है, अष्टोनिंदित पुरुष का उल्लेख कर स्थूल एवं कृश पुरुष का कारण एवं चिकित्सा लिखें। फिर 2021 में निद्रा से लाभ और अनिद्रा से हानि, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये देखिए यहाँ से। फिर अति कृश की चिकित्सा लिखें 2 नंबर में 2021 में आया हुआ है। अति स्थूल के निदान, संप्राप्ति, लक्षण एवं चिकित्सा लिखें 5 नंबर में आया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे सब दिया हुआ है। फिर 2018 में 10 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है, इससे अष्टनिंदित पुरुष के नाम लिखते हुए अति स्थूल का निदान, संप्राप्ति एवं चिकित्सा लिखें। आगे चलते हैं चैप्टर 22 में, लंघन बृहणियम अध्याय। इससे एक क्वेश्चन पूछा गया है 5 नंबर में, लंघन और बृहण में अंतर लिखना है और साथ में लंघन के प्रकार लिखें। ये 5 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में। तो इस चैप्टर को ही पढ़ लें आप, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन है, इम्पोर्टेंट है चैप्टर। फिर चैप्टर 23 संतर्पणीयम अध्याय, चैप्टर 24, चैप्टर 25, ये तीनों चैप्टर आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, इन चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आए हैं अभी तक। चैप्टर 26 से एक क्वेश्चन आया हुआ है 2 नंबर में, रसों का पंचभौतिक संगठन 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा इस चैप्टर से भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। फिर चैप्टर 27 भी आप छोड़ सकते हैं, चैप्टर 28 भी नहीं, चैप्टर 28 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। विविध शीत पीतियम अध्याय, इससे क्वेश्चन आपके 5 नंबर में 2 नंबर में आ चुके हैं। एक क्वेश्चन पूछा है आपसे, रसज एवं मासज रोगों की चिकित्सा लिखें, 2 नंबर में आया हुआ है 2021 में। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा इससे दोषों का कोष्ठ से शाखा गमन एवं शाखा से कोष्ठ में आगमन का कारण लिखें, 5 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, 5 नंबर 2019 में आया हुआ है। तो ये चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ना है। और चैप्टर 29 और चैप्टर 30 भी आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, इससे भी क्वेश्चन आपका नहीं आया हुआ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस चैप्टर को आपको ज़्यादा फोकस करना है, किस चैप्टर को आप छोड़ सकते हैं। अब बच गया निदान स्थान, शारीर स्थान, विमान स्थान और इंद्रिय स्थान। तो इसका वीडियो जो है हम पार्ट 2 में बनाएंगे। तो अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी वीडियो आपको।